माही एक होनहार कॉलेज छात्रा थी जो पढ़ाई में तेज थी और अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के खुशनुमा लम्हों का भरपूर आनंद लेती थी। वह बदलापुर में रहती थी, लेकिन उसका कॉलेज 2 स्टेशन दूर था, जिससे उसे हर दिन लंबा और थकाने वाला सफर तय करना पड़ता था। हालांकि यह सफर कभी कभी उसे थका देता। एक दिन माही और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि सायन गई थी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। दोनों के दिलों में उम्मीदें थी, सपनों की एक नई उड़ान का ख्वाब था। दिन भर की भागदौड़ और औपचारिकताओं के बाद वे थक चुकी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। लौटते समय जब वे कल्याण स्टेशन पर रुकी तो भीड़ की हलचल के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। स्टेशन की चहल पहल के बावजूद माही को अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अनकहा, कुछ अनजाना उनकी राह तक रहा हो। माही और अंजलि कल्याण स्टेशन के एक बेंच पर बैठी थी। दिन भर की थकान के बावजूद वे एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रही थी, अपने भविष्य के सपनों और नए सफर की उम्मीदों में डूबी हुई। ट्रेन आने में अभी वक्त था, इसलिए वे स्टेशन की हलचल को चुपचाप निहार रही थी। तभी अचानक एक घबराई हुई लड़की उनके पास आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। वह इधर उधर देख रही थी, मानो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। माही और अंजलि ने उसकी हालत देख एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हुआ? किसे कॉल करना है? मैं बेंगलुरु से आई हूँ और मेरा सारा सामान चोरी हो गया है। फोन, दस्तावेज, पैसे, सब कुछ। तुमने पुलिस में शिकायत की? हाँ, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर 2000 रुपए दूं तो वे मदद करेंगे। क्या? ये तो गलत है। मेरे बैग में कुछ पैसे थे, वाइन था तो, लेकिन अब सब चला गया है। माही और अंजलि एक दूसरे की ओर देखते हैं। अंजलि फोन निकालकर लड़की को देती है। लड़की किसी को कॉल करती है और फिर फोन माही को पकड़ाती है। बस इसे 30 रुपए दे दो ताकि यह थाने तक जा सके। माही और अंजलि एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर लड़की को पैसे दे देती है। लड़की थैंक यू कहकर चली जाती है। रात में माही घर पर अपनी बहन से बात कर रही है। तुमने उस लड़के से ठीक से बात की थी? नहीं, बस हमने उसे कुछ पैसे दिए और वो चली गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, हवा जैसे भारी हो जाती है। तुम्हें चेक करना चाहिए कि वो लड़की सही सलामत पहुंची या नहीं। माही तुरंत अंजलि को मैसेज करती है। उस लड़के से पूछो कि लड़की सुरक्षित पहुंची या नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड डांटेगा, लेकिन रुको, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ। माही नंबर पर मैसेज करती है। हाँ, वो ठीक है। धीरे धीरे माही और शुभम की बातें शुरू हो जाती है। फिर शुभम का व्यवहार बदलने लगता है। एक दिन फोन पर, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहती? मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो शुभम, मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये पागलपन है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को तकलीफ दो। कई दिनों तक शुभम माही पर दबाव डालता रहता है और माही मजबूरी में रिलेशनशिप के लिए हाँ कर देती है। माही, तुमने सुना? शुभम ने अपने सीने पर तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लिया। क्या? उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की उसे क्या जरूरत थी? माही तुरंत शुभम को कॉल करती है। शुभम, ये क्या बेवकूफी है? तुमने मुझसे पूछे बिना ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। पागलपन है ये। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। माही गुस्से में कॉल काटकर शुभम को ब्लॉक कर देती है। कुछ दिन बाद शुभम का बर्ताव और अजीब हो जाता है। एक दिन माही की बहन को शुभम का मैसेज आता है। मैं तुम्हारी बहन के बिना नहीं रह सकता, उससे बात करवाओ। माही, ये लड़का तो सच में पागल हो गया है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगस्त में शुभम गुस्से में माही के नाम का एक और टैटू बनवा लेता है और माही को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
माही एक बार फिर उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन शुभम हार नहीं मानता। वो हर रोज कॉलेज के बाहर खामोशी से उसका इंतजार करता है, उम्मीद में कि शायद एक दिन माही उसे एक और मौका दे। एक दिन शाम के 7 बजे शुभम बेचैन दिल और कांपते हाथों से माही के घर के बाहर पहुंचता है। वह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है, जैसे हर दस्तक में उसका दर्द, उसकी बेचैनी और माही से कुछ कह पाने की। माही, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मुझसे बात कर लो। शुभम की आवाज और अचानक हुई दस्तक से माही सहम जाती है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। घर में हर कोई घबरा उठता है। एक अजीब सी बेचैनी और डर पूरे माहौल में फैल जाता है। अब ये लड़का सारी हदें पार कर रहा है, तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। जब शुभम को अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में टूटी हुई उम्मीदें भर जाती है। वो एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर भारी कदमों से लौट जाता है, जैसे हर कदम उसके भीतर के तूफान को दबा रहा हो। माही के परिवार ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानून ने अपना काम किया और शुभम पर कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इन सब के बीच माही बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका मन जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूब गया था। वो लोगों से बात करने से कतराने लगी थी। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। हिम्मत नहीं बची मुझ में, हर चीज से डर लगने लगा है। नहीं बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर। तुम अकेली नहीं हो। माही के इस कठिन समय में उसके माता पिता, भाई बहन ने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने उसे समझाया, हौसला दिया और उसकी हर तरह से मदद की। उसके परिवार ने उसे प्यार और सहानुभूति से संभाला और उसके आत्मविश्वास को फिर से जगाने की कोशिश की। माही के घर में वह खिड़की के पास बैठी है, चुपचाप बाहर देख रही है। उसकी बहन उसके पास आती है। माही, तुम कब तक ऐसे ही घर में बंद रहोगी? कॉलेज जाना क्यों छोड़ दिया तुमने? मुझे बाहर जाने से डर लगता है। अब हर वक्त यही लगता है कि कहीं वो फिर से न आ जाए। माही, तुम यूं डरते हुए जिंदगी नहीं जी सकती। हाँ, जो हुआ वो गलत था, बहुत गलत। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर एक कदम में, हर एक सांस में। माही चुपचाप बैठी रहती है। कुछ महीनों तक वह घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर एक दिन वह अपनी माँ से बात करती है। माँ, अब मुझसे घर पर यूं चुपचाप बैठा नहीं जाता। मैं कुछ करना चाहती हूँ, खुद को फिर से खड़ी करना चाहती हूँ। बस यही तो सुनना चाहती थी मैं, मेरी बहादुर बेटी। माही धीरे धीरे अपनी हिम्मत जुटाती है और नौकरी के लिए बाहर निकलती है। 1 महीने बाद माही नौकरी करने लगती है, लेकिन वह हमेशा डर के साए में जीती है। फिर उसे डेंगू हो जाता है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। उसकी दोस्त स्नेहा उससे मिलने आती है। जिसे माही के साथ क्या हुआ वो सब नहीं पता था। उसकी सहेली स्नेहा उससे मिलने आई और माही ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बताई। स्नेहा ने यह सब माही के स्कूल के दोस्त निशी को बताया। निशी और स्नेहा दोनों अस्पताल में माही से मिलने गए। माही को देखकर निशी भावुक हो गया। अस्पताल में माही बिस्तर पर लेटी हुई है। माही की आंखों में आंसू है। वह कमजोर महसूस कर रही है। माही, कान खोलकर सुनो, तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शुभम, वो फिर से वापस आ सकता है। मैं बहुत डरती हूँ। निशी, सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ, स्नेहा है, तुम्हारा परिवार है, हम सब हैं। तुम बस खुद को कमजोर मत समझो। ये लड़के जो ब्लैकमेल करके डराते हैं, वे खुद अंदर से डरपोक होते हैं। तुमने बहुत कुछ सह लिया, अब और नहीं। अब हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ माही, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर वो तुम्हारे आसपास भी भटका तो याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माही निशी और स्नेहा को देखकर हल्का मुस्कुराती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि वह वाकई अकेली नहीं है। अब मैं डरूंगी नहीं, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। माही मुस्कुराती है और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।